इसके जीवन का मकसद अनंत जीवन होता तो जो यीशु कह रहा था वो करता, वो अपना धन बेच के कंगालों को दे देता। अपने बॉस को आप धोखा दे रहे हो, वो आपको पैसे देता हो कि हाँ इतना रखो, यहाँ वहाँ पहुँचा दो, लेकिन आप बीच से उसको निकालते हो। हम चोरी नहीं करते, हम गुटखा खुद नहीं खाते, लेकिन हमारे पास एक शॉप है, हम गुटखा बेचते हैं। हम दारू नहीं पीते, परंतु हमारे पास ठेका है, हम दारू बेचते हैं। आप गलत कर रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब आप अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को आप खुश रखते हैं, दरवाजे वो आपके लिए खोलता है। मत्ती 19 उसका 16 से। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? ध्यान से सुनेगा। बाइबल कह रहा है कि ये व्यक्ति जो यीशु के पास आया है अनंत जीवन पाने के लिए, कैसे पा सकता हूं, यीशु से पूछ रहा है। पहले प्रभु कहता है कि आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा जो जो यीशु ने बताया वो कहता है मैं तो इसको मानता आया हूं, और जब आप और किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मैं बचपन से उसको लगातार मानता आया हूं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह व्यक्ति यीशु के पास से गया, इसका मतलब क्या था? कि वो अब जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने जो बताया वो करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो सारी आज्ञाओं को मानता है, फिर भी प्रभु कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है जो तुझे स्वर्ग जाने से रोक रहा है, वो है तेरा धन। यीशु ने जो कहा, अब वो उद्देश्य से पूछ रहा है, प्रभु से पूछ रहा है कि प्रभु मैं कैसे अनंत जीवन पा सकता हूं, स्वर्ग में कैसे जा सकता हूं? तो यीशु को जो पता है कि कैसे आप जा सकते, उसने बताया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु ने उससे कह दिया कि अपने धन को बेच करके कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वह धनी था। हालेलुया। अब अगर ये अनंत जीवन के लिए तैयार रहता, इसके जीवन का मकसद अनंत जीवन होता, तो जो यीशु कह रहा था वो करता, वो अपना धन बेच के कंगालों को दे देता। ऐसा नहीं है कि प्रभु का मकसद है कि उसको कंगाल बना दे, परंतु आप देखिए लिखा है क्योंकि वह बहुत धनी था, वो परमेश्वर की बात को ना एक्सेप्ट करके वो अपने धन को सोचा और पीछे हो गया। वो अनंत जीवन से पीछे हो गया, अनंत जीवन की ओर ना जा करके वो बैक चला गया। देखिए, आप सारी आज्ञाओं को हो सकते मानते हो, आप व्यभिचार न करते हो, गाली न देते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप कहीं ना कहीं उसकी आज्ञाओं को तोड़ तो नहीं रहे हैं? जहाँ आप काम करते हैं, ऑफिस में आप अपने बॉस को आप धोखा दे रहे हो, वो आपको पैसे देता हो कि हाँ इतना रखो, यहाँ वहाँ पहुँचा दो, लेकिन आप बीच से उसको निकालते हो कि मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि वो तनख्वाह कम देता है। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा जिस कंपनी में मैं रहता हूँ, मुझे चोरी करके चीज़ों को बेचना पड़ता है क्योंकि तनख्वाह कम है ना। हाँ, मैं अपने मालिक से झूठ बोल देता हूँ और कुछ चीज़ें चुरा लेता हूँ, पैसे चुरा लेता हूँ क्योंकि मेरी तनख्वाह कम है ना। आप इससे स्वर्ग में जाने से आप पीछे हट रहे हैं।
आप परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। आप यही अपने जीवन के मकसद को आप नहीं समझ पा रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं, बट यहां आप पीछे जा रहे हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट आप पीछे जा रहे हैं। मैं कहता हूं, जब आप अपनी इतनी चीजों को, आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्यों आप एक बात से प्रभु को खुश ना करके आप दुख दे रहे हैं? मैं कहता हूं, आप अगर उनकी तनख्वाह से आप नहीं संतुष्ट हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, आपको और ज्यादा जरूरत है, आप वहां पे छोड़ें, दूसरी जॉब पकड़े, परंतु चोरी ना करें, क्योंकि हम तो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारे जीवन में जो छाप वो चीजें छोड़ रही हैं, वो हमारे जीवन से, बहुतायत के जीवन से हमें अलग कर देगा। हम चोरी नहीं करते, हम गुटखा खुद नहीं खाते, लेकिन हमारे पास एक शॉप है, हम गुटखा बेचते हैं। हम दारू नहीं पीते, परंतु हमारे पास ठेका है, हम दारू बेचते हैं। आप गलत कर रहे हैं। फिर भी आप समझ रहे हैं कि दारू गड़बड़ चीज है, हम पिएंगे तो हमारे परिवार, हमारा नाश होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप दूसरों को पिला रहे हैं, ये भी वही चीज कर रहे हैं जो आप पी रहे हैं। आप पीते तो खुद को खराब करते, लेकिन आप लाखों को खराब कर रहे हैं, उसमें भी आप फेल हो रहे हैं। देखिए, आप धन कम कमाते हैं, आप ठीक है, आप बिना चोरी के कमाते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कमाते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस है। आपका धन जो आपके पास है, वो प्रभु आपको मल्टीप्लाई करेगा। देखिए, जब आप गलत चीजों को छोड़ने के लिए आप बहुत सारी हानि को आप सह लेते हैं। मतलब आप चोरी करके आप फायदा कमा रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा आप कमा पा रहे थे, लेकिन आप उस चोरी को आप छोड़ने चाहते हैं। आप कह रहे हैं मैं अब छोड़ूंगा, और आप पैसा कम कमाएंगे, वो बेहतर है आपके लिए ज्यादा कमाने से। और जब आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं ना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप सच्चे परमेश्वर के हाथ में हैं। आपको अपने जीवन का मकसद समझना है। वो धन नहीं आपके जीवन का मकसद है, वो केवल एक जरूरत है। बोलिए सब लोग, धन केवल एक जरूरत है हमारे जीवन का, ना कि उद्देश्य है। आप देख रहे हैं किस तरीके से संसार में घटनाएं हो रही हैं। लोग आज पैसे के लिए दूसरे से पैसे प्राप्त करता है और जाके एक व्यक्ति को मार देता है। आप थोड़ा से उस पर आप जोर डाल के, थोड़ा फोर्सफुली आप सोचें कि किस तरीके से आज लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं। किसी को मार देते हैं, किसी के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, किसी के घर वाले के किसी ना किसी मेंबर को किडनैप कर लेते हैं और उनसे डिमांड करते हैं पैसे के लिए। बहुत कुछ संसार में घटनाएं हो रही हैं, आप सब सुनते होंगे, न्यूज़ पे देखते होंगे। आज सोचिए, आज लोग अपने जीवन को, मकसद को नहीं जान पा रहे हैं। कारण क्या है? वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। जिस दिन वो सच्चे परमेश्वर को, सच्चे खुदावन को जान जाएंगे, वो अपने बनाने वाले को जान जाएंगे, तो अपने जीवन के मकसद को भी जान पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन का मकसद जानते क्या होना चाहिए? कि हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। ये होता है हमारे जीवन का मकसद, कि जिसने हमें भेजा है, हम उसकी मर्जी से जिएंगे। लोगों के ओपिनियन से, उनके आइडियाज से हमारा जीवन नहीं चलता। अरे ठीक है, यीशु यीशु करते रहते हो, अरे ठीक है, कभी कभी ले लिया करो, पी लिया करो, बारात में, शादी विवाह में चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारे जीवन का मकसद वो नहीं है। अरे थोड़े थोड़े चोरी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम भी करते हैं, और कभी कभी घर वाले कहेंगे, कोई पत्नी अगर विश्वासी कम है तो कहेगी प्रभु में नहीं है, तो अरे जी देखिए वो कितना अच्छा घर बनवा लिया, हाँ 3 तल्ला उसका घर हो गया, उसके पास 4 व्हीलर भी है, हमारे पास साइकिल है। कब तक आप ईमानदारी से रहेंगे? क्या कर लेंगे ईमानदारी से? मैं कह रहा हूं, जो ईमानदारी से आप कर पाएंगे वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, जब आप अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को आप खुश रखते हैं, दरवाजे वो आपके लिए खोलता है। अपने आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसे खुश करने के प्रयास में रहते हैं हमेशा।
कि मेरा परमेश्वर कैसे मुझसे खुश होगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। और जब आप उसे खुश करते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको दुखी रखेगा, वो आपको खुश करेगा। वो ऐसा प्रेमी है, जब आप उससे खुश करते हैं वो हमें खुश करता है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसको हमारी सारी जरूरतें पता है। कहता है तुम कल की चिंता ना करो, कल की चिंता आप कर लेगा। इसका मतलब खुदावन जो है वो हमारा प्रोवाइडर गॉड है, वो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला, देने वाला है। हम जब सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, हमारे लिए अपने आप से आप द्वार खुलेंगे। हमारे लिए हम नशे को बेचना बंद करते हैं, हमारे लिए द्वार खुलेंगे। दारू को बेचना बंद कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, हम एक अलग व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जान पा रहे हैं। हम अपने मकसद, अपने जीवन के मकसद को समझ पा रहे हैं।